काजल एक बड़ी ही खुश मिजाज किस्म की लड़की थी जो दूसरों के साथ हमेशा ही अच्छे से बातें किया करती, सबको हंसाती रहती। एक दिन काजल रोड पर एक अंधे आदमी को रास्ता पार करवा रही होती है। तभी एक औरत जिसका नाम विमला होता है उसकी नजर काजल पर पड़ती है। उसको देखने के बाद विमला सोचती है कि क्यों ना इस लड़की को अपने घर की बहू बनाया जाए। एक दिन वो काजल के घर उसकी माँ से रिश्ते की बात करने के लिए पहुँच जाती है। बहन जी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आप कौन है बहन जी? मैंने आपको पहचाना नहीं। विमला नाम है मेरा। दरअसल ना मैं आपकी बेटी के लिए अपने बेटे का रिश्ता लेकर आई हूँ। बहन जी, ये आप कैसी बात कर रही हैं? हम तो आपको ठीक से जानते तक नहीं, और आप रिश्ता लेके आ गई। बहन जी, आप पहले मेरी बात तो सुनिए। माँ कौन है? लगता है आज हमारे घर में मेहमान आए हैं। नमस्ते जी। अरे तू पागल है क्या? मतलब ऐसे ही किसी को भी नमस्ते कर देगी? अरे जानती वांती है या नहीं? जब तू इन्हें जानती नहीं है तो नमस्ते क्यों कर रही है फिर? बेटी, दरअसल ना मैं अपने बेटे के रिश्ते को लेकर तुम्हारे पास आई हूँ। मैंने उस दिन तुम्हें एक रोड पे अंधे की मदद करते हुए देखा था, तो मैंने सोच लिया था कि मैं इसे ही अपने घर की बहू बनाऊंगी। अरे माँ जी, आप तो बड़ी ही भोली हो। बाहर एक नजर में लड़के और लड़की को प्यार तक नहीं होता, और आपने मुझे पहली नजर में देखते ही मुझे अपनी बहू बनाने का फैसला ले लिया। अरे तुम दोनों ही क्या बातें कर रहे हो? माँ आप रुको ना, मुझे ये आंटी जी तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग लग रही है। मैं इनसे बात करना चाहती हूँ। विमला काजल से बहुत सारी बातें करती है और उसे अपने घर के सभी सारी बातों के बारे में बता देती है। उसके बाद काजल ये डिसाइड करती है कि वो विमला से फिर से एक बार मिलेगी और तब उसे अपना फैसला सुनाएगी। ऐसा कहने के बाद कई दिन बीत जाते हैं और इस बार काजल देखती है कि विमला एक गरीब को खाना खिला रही होती है, जिसे देखकर काजल का दिल पिघल जाता है। वो नेक्स्ट टाइम जब विमला से मिलती है तब वो शादी के लिए हाँ कर देती है, लेकिन काजल इन सब बातों को भूल जाती है कि विमला का बेटा इस शादी के लिए रेडी है भी या नहीं। शादी के कुछ दिन पहले विमला एक बार फिर से काजल से मिलती है। बेटी, अब तुम मेरे घर की बहू बनने वाली हो, तो मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ, मेरा बेटा सुमित एक लड़की के चक्कर में पड़ गया था जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। माँ जी, आप ये सब मुझे अब बता रही हो? आपका बेटा किसी और से प्यार करता है तो फिर आप उसकी शादी उसके प्यार से करवा दीजिए ना। बेटी, अगर वो लड़की मेरे घर की बहू बन गई ना तो हमारा घर बर्बाद हो जाएगा। विमला जैसे तैसे करके काजल को शादी के लिए मना देती है। कुछ समय बाद सुमित और काजल की शादी हो जाती है। सुमित पिंकी नाम के एक लड़के से प्यार किया करता था। सुमित अब इस अनचाहे रिश्ते को जैसे तैसे निभाता है और इस अनचाहे रिश्ते में 5 साल गुजर जाते हैं। सुमित की 2 साल की छोटी बेटी भी थी। एक दिन सुमित अपने ऑफिस से घर जा रहा था, तभी किस्मत से उसकी गाड़ी रेड लाइट पर जा रुकती है, जहाँ उसकी नजर पिंकी पर पड़ती है जो कि रिक्शे का इंतजार कर रही थी। उसे देखकर सुमित को एक अजीब सी फीलिंग आती है। वो ना चाहते हुए पिंकी के पास जाता है। पिंकी भी उसको देख लेती है। सुमित को देख पिंकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो ना तो दाएं देखती है ना बाएं और सीधा उसको गले से लगा लेती है और रोने लग जाती है। पिंकी चुप हो जाओ प्लीज, तुम रो मत। तुम्हें पता है मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले करती थी, लेकिन तुमने तो किसी और से। नहीं पिंकी, मैंने काजल से शादी अपनी मर्जी से नहीं की है, बल्कि माँ की जिद पर करी है। मैं आज तक तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ सुमित, प्लीज कम बैक इन माई लाइफ। जितना प्यार पिंकी उससे करती थी उतना ही प्यार सुमित भी पिंकी से करता था। वो अपनी पत्नी के बारे में सोचता है और ना ही अपनी बच्ची के बारे में सोचता है और बिना सोचे समझे उससे कहता है, पिंकी मैं तुमसे आज भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना कि पहले करता था, और मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। प्रॉमिस करो तुम मुझे अपनाओगे, तुम मुझसे शादी करोगे, तुम अपनी बीवी को छोड़कर मेरे साथ रहोगे। प्रॉमिस करो ना सुमित। प्रॉमिस, मैं तुम्हारे पास बहुत जल्द आऊंगा। अब क्या था, दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। घर आने के बाद भी सुमित बस पिंकी के बारे में ही सोच रहा था। तभी वहाँ पर काजल आती है और सुमित से कहती है, सुमित जी क्या हुआ, क्या सोच रहे हो आप? कुछ नहीं काजल। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप किसी बात से परेशान हो, लेकिन आप मुझे बताना नहीं चाहते हो। बोला ना काजल, कुछ नहीं हुआ, मुझे बस एक कप चाय ला कर दे दो। सुमित का बदला बदला बर्ताव काजल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और वो चुपचाप वहाँ से सुमित के लिए चाय बनाने के लिए चली जाती है। वो किचन में चाय ही बना रही थी कि तभी वहाँ पर विमला यानी कि काजल की सास आती है और अपनी बहू से कहती है, बहू आज क्या बनेगा खाने में? आप ही बताइए मम्मी जी कि मैं आज खाने में क्या बनाऊं। बहू तुम मुझसे पूछती है और तू तो जानती है ना कि मैं किसका नाम लेती हूँ। हाँ मम्मी जी मैं जानती हूँ, आप थोड़ी देर बाहर बैठिए, मैं सुमित जी की चाय उनको देकर आती हूँ।
उसके बाद मैं कढ़ी चावल बनाऊंगी। काजल अब सुमित को चाय दे देती है, जिसके बाद वो कढ़ी चावल बनाने लगती है। कुछ देर बाद कढ़ी चावल बन जाते हैं और सभी कढ़ी चावल खाने लगते हैं। उन्हें खाकर विमला अपनी बहू से कहती है, बहू सच में तेरे हाथों में तो जादू है जादू। कितना टेस्टी कढ़ी चावल बनाया है तूने। बस मम्मी जी, माँ की रेसिपी है और आप तो जानती हो कि माँ के हाथों में तो जादू अलग ही होता है। हाँ बहू, ये तो बिल्कुल सही कह रही है। सास बहू आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि तभी विमला की नजर सुमित पर पड़ती है। वो देखती है कि वो आज बिल्कुल शांत सा है। ये देखकर विमला अपने बेटे से कहती है, बेटा सुमित, क्या हुआ? तुझे बहू के हाथ की कढ़ी चावल अच्छे नहीं लगे क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। भला काजल के हाथ के चावल किसको नहीं आएंगे पसंद। इतना बोलकर सुमित खाना खाने लगता है और खाना खाकर सोने चला जाता है। ये देख काजल अपनी सास से कहती है, मम्मी जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सुमित जी परेशान है? पता नहीं बेटा, ये तो किसी को कुछ बताता भी नहीं है, लेकिन तू इसका ध्यान रखना। जी मम्मी जी। अब क्या था, काजल अपने कमरे में चली जाती है और अपने पति और बेटी के साथ सो जाती है। अगली सुबह सुमित काजल के लिए एक चिट्ठी छोड़कर चला जाता है। माँ जी, मैं सुबह से सुमित जी को ढूंढ रही हूँ, पर वो पूरे घर में कहीं भी नहीं है और तो और उनका सामान भी घर में नहीं है। ये तो क्या बोल रही है बहू? सुमित यहीं कहीं होगा। हो सकता है कि अपने किसी दोस्त से मिलने गया हो। नहीं मम्मी जी, सुमित जी पूरे घर में कहीं भी नहीं है। मैंने उनके सभी दोस्तों से फोन करके पूछ लिया। काजल अपनी सास से बात ही कर रही होती है कि तभी देखती है कि झूले में उसकी बेटी के पास एक चिट्ठी रखी हुई है। अब काजल अपनी बेटी के पास झूले के पास जाती है और उस चिट्ठी को पढ़ती है। काजल, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, पर माँ के दबाव में आकर तुमसे शादी की और मैंने पूरे दिल से इस रिश्ते को निभाने की कोशिश की, पर मैं इसमें नाकाम रहा। और कल जब मुझे मेरा खोया हुआ प्यार मिला तो मैं खुद को रोक नहीं पाया और इसीलिए मैंने खुद को इस रिश्ते से आजाद कर लिया और अपने प्यार के पास वापस आ गया। उम्मीद है कि तुम भी हमारी बेटी के साथ आगे बढ़ जाओगी और उसका अच्छे से ख्याल रखोगी। सुमित की चिट्ठी पढ़कर काजल को बहुत ठेस पहुंचती है और वो रोते हुए अपनी सास विमला को सारी बातें बताती है। सुमित की चिट्ठी सुनकर विमला को भी बहुत दुख होता है और विमला काजल से कुछ नहीं कह पाती। काजल वहां से रोते हुए चली जाती है। ऐसे ही समय गुजरता है। समय के साथ सुमित के ना होने पर विमला और काजल के हालात और भी ज्यादा बिगड़ जाते हैं और ऐसे एक दिन काजल बाहर से कुछ सामान लेने के लिए जा रही थी। तभी वो सुनती है कि मोहल्ले की कुछ औरतें बातें बनाने लगती हैं। अरे बहन, देख रही हो इस औरत को? हाँ बहन, क्यों? जानती हो ये है कौन? अरे ये तो अपनी विमला बहन की बहू है काजल। बड़ा सुना है इसके बारे में, बहुत अच्छी बहू है ये। अरे कहाँ की अच्छी बहू, इसके पति ने तो इसको छोड़ दिया है। क्या बात कर रही हो बहन? अरे और नहीं तो क्या, बेचारी बिमला बहन अपनी पोती को अब कैसे पालेगी। अरे इस औरत ने आते ही माँ बेटे को अलग कर दिया। पर बहन ऐसा हुआ भी क्या है? अब मैं क्या जानूं बहन, इनके घर का मामला है, ये लोग जाने, अब मुझे क्या पता। औरतों की बातें पास खड़ी काजल सुन लेती है और वो किसी का जवाब ना देते हुए अपने घर चली जाती है और रोने लगती है। बहू की सिसकियों से विमला अपनी बहू के पास जाती है, उसके रोने का कारण पूछती है। जिसके बाद काजल अपनी सास को सब कुछ बता देती है। ये सुनकर विमला को बहुत दुख होता है और वो दुखी होते हुए कहती है, बहू मुझे माफ कर दे, ना मैं तेरी शादी अपने बेटे से करवाती और ना ही तुझे ये समाज ताने मारता और ना ही हमें इस हालत से गुजरना पड़ता। मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं इन सबको इनकी बातों का जवाब जरूर दूंगी। उससे पहले मुझे अपने घर और अपने हालातों में सुधार लाना होगा, तभी कुछ हो पाएगा। और अब मैं ये कढ़ी चावल बेचना शुरू करूंगी। बहू लेकिन तू ये कैसे करेगी? मतलब हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। मेरे पास कुछ गहने हैं मम्मी जी, मैं उनको बेचकर अपना काम शुरू करूंगी। ठीक है बहू, मैं तेरे साथ हूँ। तू बाहर जाके कढ़ी चावल बेच और घर पे मैं अपनी पोती का ख्याल रखूंगी। हाँ मम्मी जी। अब क्या था, काजल अपने गहने सुनार के पास गिरवी रख देती है और मार्केट में अपने कढ़ी चावल बेचने लगती है। लेकिन उसकी मेहनत रंग नहीं लाती। पहले ही दिन उसकी बिक्री से एक भी पैसा नहीं बनता। ये देखकर काजल खुद से कहती है, आज तो मेरा पहला दिन था और आज के ही दिन बिक्री नहीं हुई। काजल उदास होकर अपने ठेले को लेकर घर चली आती है। काजल को उदास देखकर विमला कहती है, बहू क्या हुआ? मम्मी जी, होगा क्या, आज ही पहला दिन था, लेकिन आज के दिन मेरे कढ़ी चावल की एक प्लेट तक नहीं बिकी। पता नहीं मुझ जैसी गरीब से कोई कढ़ी चावल लेगा भी या नहीं। बहू कैसी बातें कर रही है? हम भले ही गरीब हैं, लेकिन हमारा मान सम्मान हमें बहुत प्यारा है। चल अब तो इस तरह उदास मत हो बहू, हम गरीब की कढ़ी चावल जरूर बिकेंगे।
विमला काजल को दिलासा देकर उसे एक नई उम्मीद की राह दिखाती है। अगले दिन काजल एक बार फिर से कढ़ी चावल के ठेले को लेकर मार्केट में जाती है, लेकिन आज उसके कढ़ी चावल काफी मात्रा में बिक जाते हैं और काजल को अपनी मंजिल की पहली सीढ़ी दिखाई देती है। अब काजल रोज कढ़ी चावल बेचा करती और अपने घर वालों के साथ साथ अपनी बच्ची की भी देखभाल करती। धीरे धीरे वो बहुत ज्यादा तरक्की कर लेती है और अपने छोटे से ठेले को छोड़ वो एक होटल भी खोल लेती है। ये सब देखकर सब लोगों का मुंह बंद हो जाता है, जिन्होंने एक समय में काजल को गलत ठहराया था।